महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के विपरीत आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। फडणवीस ने पार्टी के लिए काम करने और कहां-कहां गलती हुई है उसे ठीक करने की बात करते हुए यह ऐलान किया। लेकिन क्या सिर्फ हार ही वो वजह है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है? चलिए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे। मैं पार्टी से विनती करने वाला हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी फैसला लेती है। अब मुझे विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से उतरना है। मैं अपने नेतृत्व से विनती करने वाला हूं कि मुझे पार्टी में काम करना है और इसलिए मुझे सरकार से मुक्त किया जाए, जिसके चलते मैं पार्टी को पूरा समय दे पाऊं और जो कमियां हैं उन्हें दूर कर पाऊं। पूर्ण वेळ देता येईल, अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्याच्या सोबत मी असणारच आहे। फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए और नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर और भी कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले ये कि देवेंद्र फडणवीस को यह पता चल गया था कि उन पर गाज गिरने वाली है, इसलिए उन्होंने सामने से ही इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जानकारों के अनुसार महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले पर भी आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इस्तीफे की पेशकश की दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में रहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन दिल्ली के दबाव के चलते उन्हें एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में शामिल होना पड़ा। फडणवीस काफी वक्त से इस जिम्मेदारी से छूटना भी चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि एकनाथ शिंदे के जूनियर के तौर पर वो काम करें। इस्तीफे की पेशकश की तीसरी सबसे बड़ी वजह एकनाथ शिंदे का शासन भी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि एकनाथ शिंदे की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के कामकाज से जनता खुश नहीं है और शिंदे के प्रति जो नाराजगी है वो नाराजगी अब बीजेपी पर देखने मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश के साथ यह भी बताया कि आखिर उनकी पार्टी किस वजह से हारी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने संविधान बदलने को लेकर जो नैरेटिव सेट किया था उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए पार्टी महाराष्ट्र में असफल रही। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। अब देवेंद्र फडणवीस पार्टी में रहकर पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठने लगा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सरकार से चले जाएंगे तो एकनाथ शिंदे की सरकार कितने दिन चल पाएगी। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।